नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि आप शो का नाम सुनकर जान ही गए होंगे कि हमारे शो पे होगी सिर्फ यूथ से जुड़ी न्यूज़, पर सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहाँ पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट, एग्जाम्स टिप्स और साथ ही आपको मिलेगी कैंपस से जुड़ी हर गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रिजल्ट देखते ही खिल गए स्टूडेंट्स के चेहरे, मिल्टन पब्लिक स्कूल में हुआ छात्रों का सम्मान। आरबीएस इंजीनियरिंग फैकल्टी के छात्र ने बनाया शानदार रोबोट, रात होते ही खुद ही सक्रिय हो जाएगा रोबोट। एसएस कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का हुआ समापन, बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर समर कैंप में भाग। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जारी की 43 पदों पर भर्तियां, नर्स के पदों पर जारी हुई भर्तियां। कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जारी की 113 पदों पर भर्तियां, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जारी हुई भर्तियां। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। जैसे ही रिजल्ट आया, स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी मौके पर मिल्टन पब्लिक स्कूल में पास हुए छात्रों का विशेष रूप से सम्मान किया गया और साथ ही उनका मुंह भी मीठा करवाया गया। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स की भीड़ सोमवार सुबह से ही साइबर कैफे पर जुटना शुरू हो गई थी। घड़ी में घूमती सुइयों के साथ स्टूडेंट्स की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। रिजल्ट स्टूडेंट्स को 12:40 पर देखने को मिला और रिजल्ट देखते ही स्टूडेंट्स के चेहरे खिल गए। वहीं कुछ स्टूडेंट काफी खुशी से उछल रहे थे, तो कई स्टूडेंट्स के नंबर कम आने की वजह से उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। सीबीएसई आगरा का रिजल्ट 84% तक रहा। इस बार तकरीबन 8,400 बच्चों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा दी थी। पिछले वर्ष की अपेक्षा 7% रिजल्ट कम रहा है। पिछले वर्ष 12वीं में पास होने वाले स्टूडेंट्स की 91% रिजल्ट था और इस बार पेपर टफ आने की वजह से रिजल्ट डाउन हो गया। मिल्टन पब्लिक स्कूल में सीबीएसई का रिजल्ट आने पर छात्रों को स्कूल बुलाया गया, साथ ही उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान क्या कहना था मिल्टन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राहुल राज का, आइए जानते हैं। मिल्टन पब्लिक स्कूल के जो रिज़ल्ट अभी आया है, इसमें बहुत अच्छा लड़कियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। लड़कों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट 3 टॉपर हैं, तीनों लड़कियाँ ही हैं। तो मैं जहाँ तक बेटी बचाओ अभियान के तहत जो कार्यक्रम सभी लोगों ने चला रखा था, तो बेटी पढ़ाओ अभियान भी मिल्टन पब्लिक स्कूल एक ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जिसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली। सीबीएसई का रिज़ल्ट के आंकड़े मिल्टन पब्लिक स्कूल में जो इस बार रहे हैं, अब तक के बेस्ट आंकड़े रहे हैं। बच्चे ने बायो में 100 में 100 विजयराज गुप्ता ने लिए हैं, 99 नंबर केमिस्ट्री में, और इसके साथ साथ पीसीएम में जो हमारे टॉपर्स की लिस्ट है बहुत अच्छी है। कॉमर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। मेरे ख्याल से बच्चों की जो मेहनत और टीचर्स की जो मेहनत है, जो हमने टेक्निक यहाँ पर अपनाई थी पढ़ाने की, बहुत सक्सेसफुल हुई और इन लोगों ने बिना किसी भी कोचिंग क्लास के, बिना किसी भी एक्स्ट्रा क्लास के अपना लेवल मेंटेन किया और स्कूल के द्वारा जो टाइम टेबल फॉलो किया। हमारे टीचर्स ने घर जा जाकर बच्चों में सर्वे भी किया, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उससे एक अच्छा इंप्रेशन अभिभावक के पास गया, जिसके रिजल्ट नतीजे आज यहाँ सीबीएसई के रिजल्ट में हमें दिखे हैं, पॉजिटिव नतीजे। और साथ ही इस दौरान मिल्टन पब्लिक स्कूल में टॉप करने वाली छात्रा काफी खुश नजर आई। विजया राजे गुप्ता, जो कि बायो की स्टूडेंट हैं, उन्हें 96.2% मार्क्स आए हैं। उन्होंने मिल्टन स्कूल में टॉप किया है। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्राओं का मुंह भी मीठा कराया गया। स्कूल की एक और साइंस की छात्रा काजल खिरवार को 95.8% आए हैं। उनका भी स्कूल द्वारा सम्मान किया गया। आइए जानते हैं इस दौरान उनका क्या कहना था। काजल खिरवार। जी, आज जो सीबीएसई का रिजल्ट आया उसमें किस तरह के परफॉर्मेंस आपके, क्या कहना चाहिए स्कूल के लिए, अपने लिए? 95.8% आए हैं एंड ऑब्वियसली स्कूल को सबसे बड़ा क्रेडिट ही जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ और जिस तरह से अपब्रिंगिंग मेरी हुई है एकेडमिक्स में, तो ऑलरेडी जो भी क्रेडिट है वो मिल्टन को जाता है। एंड टीचर्स जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग, द एनवायरनमेंट आई गॉट इन द स्कूल वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेरी परफॉर्मेंस में, एंड माई फैमिली टू। what the environment I got in my family, that was also important. So over and all, future planning, I'm looking forward for engineering. So I'm
preparing for that, and let's see. छात्राओं ने अपने पेरेंट्स और स्कूल का भी धन्यवाद दिया और साथ ही वे फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं यह भी बताया। बच्चों को रिजल्ट 12:40 पर देखने को मिला। रिजल्ट देखते ही कुछ स्टूडेंट्स खुशी से उछल रहे थे तो कुछ मायूस भी नजर आए। कैमरा पर्सन सुनील आजाद के साथ कपिल मोटवानी, सी एजुकेशन, आगरा। आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र ने ऐसा रोबोट बनाया है जो रात के अंधेरे में भी सक्रिय होकर किसी भी प्रकार की जानकारी को विजुअल और साउंड के माध्यम से मुहैया करवा सकता है। फिलहाल छात्र ने अपनी मेहनत से प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया है और अभी भी उसको और एडवांस बनाने की कोशिश जारी है। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए रोबोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो रोबोट जो रात होते ही अपनी व्हील्स खुद निकालकर चलना शुरू कर दे, आसपास की सारी हलचल और आवाजों को ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने मास्टर के पास भेज दें और साथ में उसमें लगे सेंसर्स माइंस के साथ सामने आने वाली चीज देखते ही अपनी इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से संदेश भेजने की शुरुआत कर दें। ये सब आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम हकीकत है जो आरबीएस इंजीनियरिंग फैकल्टी के एक छात्र ने सच कर दिखाया है। ये रोबोट बनाया है बीटेक 3rd ईयर के छात्र आशीष गौतम ने। रेलवे में स्टेशन प्रबंधक के पुत्र आशीष ने इस रोबोट की कल्पना फिल्म को देखकर की और फिर अपने सर से जुट गए इस सपने को साकार करने में। और फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी सोच को एक प्रोटोटाइप की शक्ल दे दी है जो अब सामने है। ये रोबोट रात होते ही सक्रिय हो जाता है और फिर अपना रास्ता खुद भापते हुए आगे बढ़ता जाता है। इसमें लगे सेंसर खतरा भापने के साथ माइंस और बम को भी सेंस कर सकते हैं। इसमें लगा नाइट विजन, वायरलेस कैमरा और माइक विजुअल्स के साथ ऑडियो भी भेजने में सक्षम है। इसका प्रयोग रात में गश्त के साथ जंगलों में कई कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है और दूर से इसे रिमोट के माध्यम से कंट्रोल भी किया जा सकता है। आशीष गौतम। आशीष क्या कर रहे हो? मैं अभी बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 3rd ईयर मैकेनिकल से, आरबीएस इंजीनियरिंग डिस्प्ले कैंपस। क्या खास बनाया आपके, क्या खास है आपके रोबोट में जो बनाया है, क्या किया? आज से पहले बहुत सारे रोबोट्स बने हैं जिसमें सिंपली वो खाली चलते हैं, लेकिन उसमें जो सेंसेशन, जो पकड़ने की क्षमता होती है वो नहीं होता है। इसमें आप रात में इसे भेज दीजिए, बिल्कुल दिन में ही एक तरह से डिब्बे की तरह पड़ा रहेगा। रात जैसी होगी, डार्कनेस होगी, वैसे ही इसमें से अपने आप ऑटोमेटिकली व्हील्स लॉन्च हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मूविंग रोबोट में, जिसमें कि माइक्रोफोन्स और नाइट विज़न कैमरा लगा हुआ है जो कि सीधे आपको कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन देता रहेगा। इससे हम आए दिन देखते हैं कीतम राया में, कीतम रोनकता में चोरी होती रहती हैं रात को, जिससे अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये सारी चोरियां रुक सकती हैं बिल्कुल। इसमें इसके क्या क्या और खास हो सकता है, उसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है? इसमें इसे आप स्पेस में भेज सकते हो। स्पेस में भेजने का मतलब ये है कि स्पेस में एक ऐसी चीज़ भेजी जाती है जितनी छोटी हो, जितना छोटा साइज़ हो उस चीज़ का उतना हम उसे भेजते हैं। और स्पेस में एक दिक्कत और होती है, हमें बिल्कुल प्लेन चीज़ चाहिए होती है जिससे कि हम उसे लैंडिंग कराने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और जब इसे हम भेजेंगे, इसे लैंडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हमें उसे वहाँ पे कोई अपना साइंटिस्ट भेजना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। आप इसे अपने कंट्रोल रूम में देख के उधर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने टीवी स्क्रीन पे लेते रहोगे। जो सेंसर्स लगाए हैं आपने, वो क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये ह्यूमन मोशन, जो भी ह्यूमन मोशन होगा, जो भी ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब इसमें आइडेंटिफाई हो सकती है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगे हुए हैं जिसमें आप जो बोल रहे हो उसमें आपको ऑडियो मिलेगा पूरा। जी, इसके साथ साथ क्या आपने ऐसे कुछ और ऐसे सेंसर भी लगाए जो कई सारी चीज़ों को, जैसे जो बम वगैरह हों, उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं? जी, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, इंफ्रारेड सेंसर, पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर्स, जो कि अपनी एक बीम भेजते हैं, इंफ्रारेड बीम भेजते हैं जो कि स्ट्राइक होती है दोबारा उससे, फिर वो उसमें सेंस कन्वर्जन होता है जिसके थ्रू पूरा प्रोसीजर है, उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर माइन है, कितनी दूर क्या चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है। अब तक कितना बन के तैयार हो चुका है, क्या है पूरी स्थिति? अभी तक अभी इसे मुझे और मॉडिफाई करना है, जिसके लिए मेरे को अभी पैसों की ज़रूरत है। और ये तो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप है। जब प्रोटोटाइप इतना अच्छा काम कर रहा है तो जो मेरा मॉडल होगा, जो असली में चीज़ बन के आएगी, वो कितनी कारगर सिद्ध होगी। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आ रही है कि वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे दिमाग में तो रोज़ इनोवेशंस आते हैं, पेरेंट्स कब तक सपोर्ट करेंगे। करीब कितना खर्चा है ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट का? इसमें अराउंड 70,000 रुपीज़ खर्चा आ चुका है, जिसे बनाने में 2 साल लग गए। अभी और कितना खर्चा है? इसमें अभी
मॉडिफिकेशन के लिए आरसी कंट्रोलर होता है। आरसी कंट्रोलर 5 किलोमीटर की रेंज तक आप इसे सेंड कर सकते हो। 5 किलोमीटर उसकी रेडियस होगी, जिसमें आरसी कंट्रोलर लग गया तो समझ लीजिए यहाँ से लेके आप इसे आराम से आगरा कॉलेज तक घुमा सकते हो रात में। जिस ये बताइए क्या कहाँ से मदद मांगी है आपने और कहाँ से मांगी? मदद पेरेंट्स ने मदद की और दादी ने मदद की। लास्ट में जो मदद हुई वो दादी के थ्रू हुई थी, जिनसे मैं पैसा लेके आया था। मेरे को जो दिक्कत आती है वो खाली सिर्फ मनी की दिक्कत आती है, बाकी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। कॉलेज की तरफ सपोर्ट मिल रहा है? कॉलेज की तरफ से अब कह रहे हैं सपोर्ट देने के लिए, लेकिन पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अभी आप क्या करना चाह रहे हो? अभी मेरे पास अच्छी रिसर्चेस पड़ी हैं, जिसमें एक वायरलेस ट्रांसमिशन मैसेंजर है, जिसमें कि आपको किसी सैटेलाइट नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे 100 लोगों को उससे कनेक्ट कर सकते हो और उसमें आपको सिम की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि जब लाइट चले जाएगी या जब नेटवर्क डाउन हो जाएंगे सब, तब क्या होगा। उस ज़माने के लिए मैंने वो चीज़ अभी से तैयार कर रखी है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, मैंने पूरा सब तैयार है। उसके लिए भी मेरे इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कितना पैसा चाहिए? उसमें लगभग वही चाहिए 25,000। इस रोबोट को बनाने में आशीष को 2 साल लगे और अब वो अपने सपने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और वे इस रोबोट को भारतीय सेना के साथ सरकारी सुरक्षा को पुख्ता बनाने देखना चाहते हैं। फाइनल, इस रोबोट को बनाने में आशीष ने अपने स्तर से जितनी कोशिश हो सकती थी की, सभी जगह हाथ पैर मार लिए, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी है, जिस कारण उसने अपनी कोशिशों को फिलहाल आराम दे दिया है और अभी वो अपने लिए मदद तलाश रहा है, ताकि फिर से वो अपनी सोच के पंछी को एक बार फिर उड़ने का मौका दे सके। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं आपका इंतज़ार, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।